हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो अपना फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, जिसको कि G.L. फ्यूएंट्स ने लिखा है, इस लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो आप सभी लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, उनके मैं मीनिंग क्लियर करूँगा। आप ध्यान से सुनेंगे और फिर बाद में इनको अपने रजिस्टर में लिख लेंगे और लर्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। ये एक वर्ड होता है एंटायर, ENTIRE। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, होल, WHOLE, होल, या फिर आप कंप्लीट कह सकते हैं। CREST, क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी या पीक, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, उसको क्रेस्ट कहते हैं। पीक या समिट भी कहते हैं इसको, SUMMIT। हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप, फसल। डाउनपॉर मीन्स हेवी रेन, भारी वर्षा। जो भारी वर्षा होती है उसको हम डाउनपॉर कहते हैं। थ्रू आउट मतलब ऑल द टाइम, पूरे समय। इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, अर्थात घनिष्ठता से, घनिष्ठ रूप से। प्रिडिक्ट का मतलब होता है फोरटेल, भविष्यवाणी करना। PREDICT, प्रिडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। अंग्रेजी में कहेंगे फोरटेल। एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपीयरेंस, हाव भाव। जैसे चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, फेस का एक्सप्रेशन होता है, चेहरे का हाव भाव, उसके लिए प्रयोग किया जाता है ये वर्ड एक्सप्रेशन। ड्रेप्ड, DRAPED, ड्रेप्ड का मतलब है कवर्ड, आवृत या ढका हुआ कह सकते हो। कर्टेन मतलब पर्दा, जिसको कि स्क्रीन भी कह सकते हो। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे छोटे छर्रे, जो वर्षा होती है तो कभी कभी गिरते हैं, जिनको अपनी भाषा में हम ओले कहते हैं। तो हेल स्टोन्स मतलब स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस। रिजेंबल का मतलब होता है बी सिमिलर टू, के समान होना, की तरह होना या के समान होना। एक्सपोजिंग का अर्थ होता है अनकवरिंग, कवर बने ढकना, अनकवर बने खोलना। लोकस्ट एक प्रकार का कीट होता है, जिसको कि हम अपनी भाषा में टिड्डी कहते हैं या टिड्डा, इंग्लिश में ग्रॉस हापर। सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेले, निर्जन, अकेले या अकेला। अपसेट का मतलब डिस्टर्ब, अपसेट का अर्थ होता है डिस्टर्ब। फिर अगला वर्ड है इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है टीच, शिक्षा देना। इंस्ट्रक्ट मीन्स टीच। फिर कॉन्शंस का मतलब होता है मॉरल सेंस। बॉस का अर्थ होता है ए पर्सन हैविंग अथॉरिटी,
जो अपने से पद में ऊंचा अधिकारी होता है उसके लिए बॉस यूज़ किया जाता है। एमेबल, एमेबल का मतलब है फ्रेंडली, मित्रवत। फिर टाइप, टीपी टाइप, टाइप का मतलब होता है जैसे हम अपनी मुक्के से प्रहार करते हैं हल्का सा किसी चीज़ पर, या थपथपाते हैं, तो टाइप का मतलब थपथपाना। जैसे हम मेज पे टाइपिंग करते हैं, थपथपाते हैं, उसी के लिए यूज़ होता है। शेक, शेक मतलब वीकेन, कमज़ोर करना। गुडविल, गुडविल का मतलब फ्रेंडली फीलिंग। गुडविल का अर्थ है फ्रेंडली फीलिंग, मैत्रीपूर्ण भावना। स्टक का मतलब है रिमेन्ड डिटरमाइंड, माने दृढ़ बना रहा। स्टक, STUCK, स्टक का मतलब है रिमेन्ड डिटरमाइंड। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब है दृढ़ संकल्प, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे डिटर्मिनेशन। फिर एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग मतलब फीलिंग, अनुभव करना। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन। और ये अगला वर्ड है डीड, DEED, डीड का मतलब एक्ट या कार्य कह सकते हो, टास्क भी कह सकते हो, तो डीड माने कार्य। स्लाइटेस्ट मतलब वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा। लिक, LIC के लिक एक वर्ड होता है, लिक। लिक का मतलब होता है पास द टंग ओवर, जीभ से चाटना, उसके लिए लिक बोलेंगे उसको। LIC के लिक, लिक मतलब पास द टंग ओवर, में किसी चीज़ को जीभ से चाटना। अफिक्स का मतलब फिक्स, माने चिपका देना कहीं किसी चीज़ को, फिक्स कर देना किसी चीज़ को। बंच ऑफ क्रूक्स का अर्थ होता है एक ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, बेईमान लोगों का गिरोह, बंच ऑफ क्रूक्स कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ भैयाओं ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इसके कुछ और डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो हैं, वर्ड्स जो हैं, उनके मीनिंग्स क्लियर कर दीजिए। तो मैंने ये सब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर उनको लर्न कीजिएगा। सभी भैयाओं को ये जो क्वेश्चंस और आंसर्स भेजे हैं, इनको अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से लिख लेना है और लर्न भी करना है। तो इस बात का भैया, सभी भैया ध्यान रखेंगे।